नमस्ते भाई आर्यन, नमस्ते। सब बच्चों को नमस्ते। बच्चों, आज तो दिन बन जाएगा। आर्यन की नमस्ते मिल गई क्लास शुरू होते ही। क्या बात है। मजेदार सा क्वेश्चन आ रहा है और लास्ट हमने शायद 11th किया था। बस 1 मिनट और बस, और फिर शुरू करते हैं। आप इतने सोचो ना यार, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा। मतलब खुद सोच के ना बड़ा मजा आएगा यार। ये बात मैं सोच गया, क्या चीज है। कोई सोच पा रहा है वर्किंग तो हैंड रेज देना जरा। 12th की वर्किंग कोई भी सोच पा रहा हो, कोई भी। बस शुरू कर लेते हैं फिर अब तो। हाँ, देखते रहो भैया, रुक जाओ, सारे रुक जाओ, होल्ड कर जाओ। आप अपनी बात छोड़ना, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं तो मेरे को थोड़ा सा अजीब फील हो रहा है यार। ये ऐसा क्यों कह रहा है? मेरे को तो शुरू में तो ऐसा लग रहा है जैसे गलत कह रहा है। एक्चुअली गलत नहीं है, लेकिन फिर भी एक स्टूडेंट की तरह होके ही तो सीखोगे ना। जो आपके दिमाग में पहले आएगा वही मुझे भी बोलना ही चाहिए, क्योंकि आपके लेवल से आगे बढ़ना हम लोगों ने। तो ध्यान देना, कोई दो क्वाड्रेटिक दे रखे हैं इसने तो, और वो बोल रहा है भैया ये दो क्वाड्रेटिक हैं, जबकि द इक्वेशन हैविंग रूट्स, कोई एक नई इक्वेशन बनानी है, कोई न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स p बाय क्यू और q बाय p है। पहले आप कुछ बेसिक देख लेना, जो कि टेक्निकल पॉइंट नहीं है, लेकिन कोई भूल ना रहा हो, एक बारी मैं बोल दूं। ठीक है भैया, कोई भी क्वाड्रेटिक हमें बनानी हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भैया, उसका फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस जिन रूट्स की, जिन आंसर की बनानी है उन रूट्स का सम इंटू एक्स, उन रूट्स की प्रोडक्ट इक्वल 0। तो ये जो भी रूट है नंबरों में दे दे भाई मेरे को 2 और 3। तो रूट का सम 2 + 3 5, रूट की प्रोडक्ट 2 × 3 6, बस बन गई क्वाड्रेटिक। है घटिया? तो बच्चा कह रहा है नहीं सर उसमें क्या दिक्कत है, आपको पीक्यू डिपेंडेंट दे दिया, आप पीक्यू कहीं से निकाल लाओ, वो उठा के यहाँ डाल देना, आपके रूट हो जाएंगे, ऐड कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना। और मल्टीप्लाई तो आप कहोगे मेरे को तो ट्रिक दिख रही है, पीक्यू की जरूरत ही नहीं है, मैं इन रूट को मल्टीप्लाई करूंगा, पी से पी कट, क्यू से क्यू कट, रूट की प्रोडक्ट तो मुझे अभी पता है 1 है। चल ये तो बहुत अच्छी बात है कि रूट की प्रोडक्ट तो आप देख रहे हो, इन दोनों रूट की प्रोडक्ट पी पी क्यू क्यू कट है 1 है। लेकिन भाई ये चीज नहीं हो सकती ना कि अब पी और क्यू के लिए अलग एक हिंट है। कोई दो क्वाड्रेटिक है, बच्चा बोले मैं इसको सॉल्व करूंगा पी आ जाएगा, मैं इसको सॉल्व करूंगा क्यू आ जाएगा, मैं उन दोनों को ऐड कर लूंगा सम ऑफ रूट आ जाएगा। तो बड़ा हो गया भाई। और एक और फील लेना, अगर आप देखते हो तो एक बारी कोई मुझे बताएगा ये दोनों क्वाड्रेटिक आपको अलग अलग दिख रही हैं कि सेम ही है? सोच के बोलना। मजेदार है क्वेश्चन, हल्के में मत ले लेना। बोलो ना यार, बोलने से तो होगा। अनुषा बताओ, ये क्वाड्रेटिक अलग अलग है कि सेम है? सर सेम है। सर सेम है, वो पी लिखा है, यहाँ पी लिख दो, एम लिख दो, एन लिख दो, एक्स लिख दो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर 5p - 3, एक्स स्क्वायर 5p - 3 सेम ही है सर। मतलब इसमें जो पी आप निकाल भी लो तो जो पी आएगा वही आएगा भाई। तो मतलब जो पी का आंसर यहाँ आएगा, या क्यू लिखा है ना, चलो क्यू का यहाँ वही आएगा। किताब तो आपकी कुछ और कह रही है, वो तो कह रही है पी और क्यू बराबर ही नहीं है। अरे मैं इस क्वाड्रेटिक से पी निकालूंगा कि इससे क्यू निकालूंगा, सेम है, एबीसी सेम है, पी और क्यू मेरे सेम आ रहे हैं। ये क्यों कह रहे हैं पी और क्यू अलग अलग है? क्या बात है ऐसी? ठीक है, एक बार आप अलग बात, अब इसको छोड़ देते हैं एक बारी। मैं कुछ कहीं और ही जा रहा हूँ, आप मेरे ख्याल से अभी पकड़ नहीं रहे, जरा सुनते रहना, अभी 1 मिनट में कनेक्ट हो जाएगा। मैं डायरेक्ट बोलना नहीं चाह रहा, क्योंकि मैं रटे हुए बच्चे तैयार कर ही नहीं सकता, वो मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कोई क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक के आंसर में अल्फा बीटा कह रहा हूँ। तो ये तो आपको हमेशा से पता है यार। चलो आंसर नंबरों में नहीं दिया आपने, अल्फा बीटा कह दिए, तो पुट करने पे जो आएगा ट्रू आएगा। सर अब आप इसमें अल्फा डाल दोगे, अल्फा बीटा तो डिफरेंट आंसर होते हैं ना बच्चों, डिफरेंट आंसर है ना। तो इसमें सर एक्स की जगह अल्फा डाल दोगे तो ये ऐसे बन जाएगा, और बीटा डाल दोगे तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और ये सबको पता है क्वाड्रेटिक में आंसर डाल देने पर जो आता है ट्रू आता है। तो इसका मतलब देखो इसने कैसे घुमाया क्वेश्चन, अगर आप फील लेना चाहो तो। तरीके तो और भी हो जाएंगे, लेकिन ये सबसे बढ़िया तरीका ये रहेगा। यानी ये कोई एक क्वाड्रेटिक थी, ये ऐसे समझो, ये कोई एक क्वाड्रेटिक थी जिसके आंसर पी और क्यू होंगे। तो इसने पी डाला,
तो भी ट्रू आया, क्यू डाला तो भी ट्रू आया, डिफरेंट आंसर है पी और क्यू देखो, लेकिन जो आया वो ट्रू आया। तो ये ऐसे चल रहा है, यानी जैसे ही उसने बोला ना कि ये दो क्वाड्रेटिक हैं जबकि पी और क्यू अलग है, तो पहले अलग नहीं है, कोफिशिएंट सारे सेम है। तो हमने अगर सही से अपनी नॉलेज चेक की तो हमें ये समझ में आया एक्चुअली ये क्वाड्रेटिक के कोई दो आंसर पी और क्यू होंगे, जो पुट करेगा पी तो भी ट्रू रिजल्ट, क्यू तो भी ट्रू रिजल्ट। यानी अब आप इससे इस बात पे आ जाओ, ये क्वाड्रेटिक है जिसके आंसर पी और क्यू है। और अब आप देखो ना यार, आपको जहां पर जिन रूट्स की क्वाड्रेटिक बनानी थी, आपका क्वेश्चन कुछ अलग था, आप ये अलग पहुंचा गए। आपको इन रूट्स की क्वाड्रेटिक चाहिए थी, इन रूट्स का सम चाहिए था, यानी पी बाय क्यू प्लस क्यू बाय पी। तो ऐड में तो लिख ही सकते हो, एलसीएम ले लोगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय पी क्यू, और इन रूट का सम मतलब पी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का तो फॉर्मूला आपको पता ही है, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस टू पी क्यू। ठीक है भैया, ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है, डिवाइडेड बाय पी क्यू। तो सर इन रूट का सम तो आ जाएगा अपने पास, इन रूट्स का सम तो आ जाएगा, पी प्लस क्यू पी क्यू चाहिए। और भैया जैसा उसने दिया था वो एक्चुअली इस क्वाड्रेटिक के रूट है पी और क्यू, ये समझ में आ रहा है। तो इसको लेफ्ट ले जाते हैं, क्वाड्रेटिक अरेंज कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक अरेंज कर लेते हैं, और अगर इसके रूट पी और क्यू है तो रूट का सम पी प्लस क्यू माइनस बी बाय से 5 आएगा, और रूट्स की प्रोडक्ट पी क्यू सी बाय से 3 आएगी, वो आप यहाँ डाल दो, आपके पास सम भी आ चुका है। तो P प्लस क्यू आपके पास 5 था, 5 का स्क्वायर 25 माइनस पी क्यू 3 था, ये 3 का डबल ध्यान देना 6 डिवाइडेड बाय पी क्यू 3, यानी ये 19 बाय 3 आ जाएगा। तो सम ऑफ रूट आपने निकाल लिया, जिन रूटों की क्वाड्रेटिक चाहिए उन रूटों का सम हमारे पास 19 बाय 3 है। ठीक है भैया, और पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करा दो, क्योंकि ऑप्शन में सिंप्लीफाइड आंसर है, डिनोमिनेटर नहीं है। तो 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इक्वल है 0। ऑप्शन चेक कर लो, सी पार्ट आ गई है। कंफ्यूजन है तो बोल लेना, कोई भी दिक्कत है तो जरूर बोल देना। ठीक है, बेटर क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था, इतनी कहानी जो भी बच्चा अपने आप से बना ले अगर पहली बारी में, तो काफी जबरदस्त उसके कंसेप्ट है। ठीक है भैया, तो मार्क जरूर दे देना इसको एक। हाँ जी, कोई दिक्कत है तो बोलना, कोई रह गया तो हैंड रेज दे देना। नेक्स्ट 13th 5x स्क्वायर देख के भी होगा, और मतलब थोड़ा एक दो लाइनें लिख के भी कर सकते हो, आपके ऊपर है आपने क्या सीखा अभी तक। ठीक है, सुन लो जरा, एक बार ही सुन लो। बोल रहा है एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है तो पी बता दो, या तो आपको एक कंडीशन याद हो, एक बार फिर देखना भैया कि क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म, ये मैंने आपको अभी पॉइंट बताए थे, लेकिन फिर चेक कर लो, एक क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, एक अल्फा है दूसरा 1/अल्फा है, रेसिप्रोकल है तो यही लिखोगे, और रूट की प्रोडक्ट आप जानते हो सी बाय ए है। तो जब भी एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल हो ना, सी और ए बराबर होता है, मतलब सी और ए यानी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट सेम होता है। तो उसने यही कहा इस क्वेश्चन में, एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, पी बता दे। तो तुम्हें पता है ए और सी बराबर होता है, तो पी 5 होना चाहिए अगर तुम्हारी नॉलेज है तो तुम डायरेक्ट कर गए। लेकिन भैया हर चीज के लिए तैयार रहना, इस चीज के लिए भी तैयार रहना कि हम भूल सकते हैं, भूलेंगे। ठीक है भैया, तो सेकंड तरीका भी साथ ही है, उसमें क्या है, एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है सर, अल्फा 1/अल्फा, रूट की प्रोडक्ट सी बाय अल्फा से अल्फा कट गया, ये 1 इक्वल सी पी है और ये 5 है। ध्यान रह गया तो वो मार्क होना था सीधा, नहीं तो चल 2 लाइन लिख के निकाल दिया, आंसर आ गई बी पार्ट। कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट, सभी चीज दोबारा दोबारा लेने में झिझक मत कर जाना। ठीक है भैया, एक बारी सीख ली तुम्हें आती है, दोबारा लिखो, तीसरी बारी लिखो, सपनों में भी नजर आनी शुरू हो जाएगी, यानी स्पीड आपकी उसी हद तक की बढ़ जाएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज आ गई, काफी बढ़िया बढ़िया और बड़ी तरह की क्वेश्चन दिख रही हैं जिनके आंसर वगैरह वो दे रहा है आपको। तो भैया ऑब्वियस सी बात है कि इतनी बड़ी टाइप की जिसमें कॉफिशिएंट कांस्टेंट एबीसी डिपेंडेंट कॉम्प्लिकेटेड जैसे चल रहे हो, तो मैं आंसर सॉल्व करके ही निकालूंगा, ये तो नहीं होगा ना भैया। तो ऑब्वियस आप कह रहे हो सर आंसर दिए हुए वेरीफाई करा लो, तो वेरीफाई कराने हैं तो इसमें प्रैक्टिस थोड़ी सी बेटर हो जाएगी, कहीं जगह आप उसमें भी उलझ जाओगे, तो करने से पता लगेगा, कहने को तो बस पुट करके वेरीफाई करा ले, लेकिन चीजें हैं बढ़िया, करते हैं शुरू। ध्यान देना, पहला आंसर देख लेना 1 है, तो 1 इसमें पुट करा के वेरीफाई कराता हूँ, उसने यही पूछा इस क्वाड्रेटिक का आंसर जो नीचे दिए हैं कि है नहीं।
तो वो तो कुछ चीजें तो आप माइंड में ले लोगे, 1 का स्क्वायर 1, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी माइनस 2c। जल्दी चेक करो, बताने जैसा नहीं है, तेजी से करो, बस कहीं कहीं फंसोगे वहां सुनना पड़ेगा। 2a माइनस बी माइनस सी, ठीक है, यहाँ 1 पुट करोगे तो यही आएगा, फिर 1 इंटू ब्रैकेट और आगे c प्लस a माइनस 2b, ठीक है भैया। तो ये a प्लस a 2a और 2a प्लस 2a 4a, तो ये तो कटने जा नहीं रहा भैया, ठीक है भैया। तो 1 पे तो नहीं बनेगी बात, तो पहला तो छोड़ दो, ठीक है। दूसरे पर आ जाओ, दूसरा शायद -1 होगा, उसी में बन जानी चाहिए। तो देखो -1 डाल रहे हो तो -1 का स्क्वायर तो +1 और +1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, लेकिन यहाँ -1 डालोगे, ब्रैकेट खोलोगे, साइन बदल के -a2b प्लस b प्लस c, और आखिरी एज इट इज c प्लस a माइनस 2b। तो ये देखो a प्लस a 2a माइनस 2a कट है, b प्लस b 2b माइनस 2b कट है, और ये c प्लस c 2c माइनस 2c कट है, 0 राइट साइड सेटिस्फाइंग b पार्ट आंसर। नेक्स्ट, स्पीड बढ़ा लेना थोड़ी सी। नेक्स्ट सेकंड, एक एक करके आपसे आपका व्यू पूछूंगा कि भाई कैसे हो जाना चाहिए क्वेश्चन। अब वो बोल रहा है एक रूट दूसरे से 4 एक्स्ट्रा है, 4 एक्स्ट्रा है, तो m बता दो। आर्यन आप कुछ बताओगे कैसे स्टार्ट करूं क्वेश्चन? अगर नहीं बता पा रहे तो बोल देना सर नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, उसमें टेंशन मत लेना, लेकिन एक बार ही सोच लेना कि क्या लिखूं क्या करूं कि हो जाए। आर्यन हाँ या नहीं बोलना पड़ेगा भाई। चैट बॉक्स भी खुला है, आपको बोलने में तकलीफ है, आप चैट बॉक्स में भी बोल सकते हो, यस और नो कह सकते हो। सिर्फ 11 बच्चे हैं, जिससे बात की जाएगी उसको जवाब देना पड़ेगा। या कोई आइडिया नहीं है। कोई आइडिया नहीं है तो इस बोलने में इतना मत टाइम लगाया करो भाई। बहुत बड़े बच्चे, छोटे बच्चों को डांटूंगा ना, आपको तो डांटूंगा भी क्या यार, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, किसी को आइडिया है वो बता दो, किसी को आइडिया है? सर जितेश एक को रूट है? अल्फा तो दूसरा बीटा प्लस 4। नहीं नहीं, तो चलो एक अल्फा दूसरा अल्फा प्लस 4। ठीक है, बहुत बढ़िया, ऐसे बोलोगे तो मजा रहेगा, ठीक है। गलत सही से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है, लेकिन अभी सुनते रहना। देखो पहली बात, तुम गलत नहीं बोल रहे हो तो पहले मैं वो ले लेता हूँ, लगभग आप सही डायरेक्शन में चले गए। सर वो कह रहे हैं एक रूट दूसरे से 4 ज्यादा है, तो मान लो पहला आंसर हम अल्फा बोल दिया, पता तो है नहीं, दूसरा 4 ज्यादा है तो इसी से 4 ज्यादा है ना, तो वो बीटा प्लस 4 क्यों हो रहा है? इसी से 4 ज्यादा है तो अल्फा प्लस 4, ठीक है। करना मत भैया, क्योंकि ये थोड़ा टाइम खराब कर देगा हमारा, लेकिन एक बारी मैं वही कहता हूँ ना, चीजें सारी पता होनी चाहिए, कुछ गलत थोड़ी बोल दिया आपने अगर ऐसा बोल दिया तो सर इससे हम कैसे होगा? एक बारी सिर्फ सुनो, इससे हम कैसे होगा? आपको रूट आपने अज्यूम किए हैं जो अल्फा डिपेंडेंट है, और एबीसी आपको पता है, चाहे न्यूमेरिकल पता है चाहे हम डिपेंडेंट पता है, तो आप भी जानते हो एम आ जाएगा एम वाली इक्वेशन से। और यहाँ तुम्हारे पास रूट के सम का फॉर्मूला होता है -v/, और रूट की प्रोडक्ट, ये मेथड लेना मत भैया, ये महंगा बहुत पड़ेगा, लेकिन सुन लेना एक बारी, और रूट की प्रोडक्ट होती है c/, तो आप डायरेक्ट चले रूट का सम माइंड में ही ऐड कर लोगे, 2 अल्फा प्लस 4 इक्वल -v/, कर लोगे वो माइनस माइनस प्लस 8/1 यानी 8 आ जाएगा। एक इक्वेशन है, और इससे चाहोगे तो अल्फा निकाल लोगे, बस शिफ्टिंग करके ही निकलना है, ठीक है। और रूट की प्रोडक्ट, रूट की प्रोडक्ट, ये रूट की प्रोडक्ट हो गई, वो c/a होता है तो m/1। तो देखो यहाँ से अल्फा आ गया, शिफ्ट करके आपको दिखे रहा है 8 - 4 4 और डिवाइड 2 मतलब 2 आ जाएगा अल्फा, वो यहाँ 2 डाल देना, ये 4 + 2 6 2 6 2 12 m12 आ जाएगा। उतना बड़ा नहीं बना कई बारी, लेकिन ये उलझता है भैया, क्योंकि चांस की बात है लीनियर बन गई, लीनियर तो आराम से हो गया हमारा, क्वाड्रेटिक वगैरह हो जाती, थोड़ा बेटर मूवमेंट हो जाता। लेकिन चलो पहले ऐसा कर लो, क्योंकि बड़ा बना नहीं है, लेकिन एक ऑल्टर मेथड भी बताऊंगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आपकी स्पीड होगी और ये नंबर बदलेगा तो भी, लेकिन पहले ऐसे सोच लो, अल्फा 2 आ गया, अल्फा की जगह ये 2, ये 2 + 4 6 और m12 आ गया, ठीक है भैया। डी पार्ट नहीं ओलने का भी छुपे रहने वाला फील आपको बिगाड़ देगा। मैं कह रहा हूँ एक बच्चे से नहीं हो रहा और वो बैच में 4 बारी बोल रहा है कि मेरे से नहीं हो रहा, तो उसे भी फील आ रहा है ना, मैं 10 बच्चों के बीच में, सब बच्चों के बीच में मैं रोज बोल रहा हूँ नहीं हो रहा, तो ऐसा क्या कम है मेरे अंदर जो मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है? मेहनत करता है ना वो, मेहनत करता है ना भैया वो, तो इसलिए इसमें भी चुप मत बैठे रहना, नहीं हो रहा नहीं हो रहा बोलो, 4 बारी बोलो, 5 बारी बोलो, बार बार सबसे पूछ रहा हूँ, ठीक है भैया। तो अपने अपने वो अपनी मेहनत बढ़ानी शुरू कर दोगे, नहीं तो अकेले मान लो ना आपसे मैं पूछ रहा ना आप कुछ बोल रहे हो बैच में, और ये ऐसे ही चलता रहेगा, तो भैया हमने क्या फीस लेनी थी कि बस पढ़ा पढ़ू कर चले गए? तो जो छुपा रह गया वो छुपा रह गया, उसको कोई फील नहीं आ रहा मेरा ठीक चल रहा है, कम चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो आगे बढ़िया काम कैसे होगा फिर? तो सभी के लिए जरूरी है, और सब अपनी अपनी बारी में जब आप फंस रहे होते हो बोलते नहीं हो, हर किसी का अपना लेवल है ना, कहीं कोई फंसता है कहीं कोई फंसता है, बोलो नहीं हो रहा है, ठीक है, उससे भी काम बढ़िया हो जाएगा तुम्हारा आगे। ये एक तरीका है।
दूसरा सुनते रहना भैया, दूसरा दोबारा ध्यान से देखो यार, m पूछ रहा है, m की वैल्यू तो तुम्हें पता है इनमें से कोई है, तो अगर m 10 हो जाए तो एक मिनट डायरेक्ट आंसर दिखेंगे हमें, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, मिडिल टर्म के स्प्लिट दिखेंगे, उल्टे साइन आंसर दिखेंगे। वो आंसर एक दूसरे से 4 ज्यादा है तो ठीक है, और मान लो आंसर दिख ही नहीं रहे, मिडिल टर्म स्प्लिट ही नहीं है, तो मैं अगला m फिट करूंगा। तो देखो मैंने m की जगह पहले 10 डाला, मेरे को पता है 10 के फैक्टर दो ही हैं, 2 और 5, जिनकी प्लस माइनस करके 8 नहीं आएगा, इसके तो आंसर ही पॉसिबल नहीं हो रहे, तो वो एक दूसरे से 4 ज्यादा है, कैसे, छोड़ो। m 11, 11 के फैक्टर तो 11 और 1 ही, और 11 माइनस 1 8 नहीं होता, इसके भी आंसर नहीं पॉसिबल हो रहे। m 9, ठीक है, अब 9 1 9 होता है, लेकिन ये मतलब फैक्टर सेट नहीं होंगे साइन पर, अगर आप समझते हो चीजें, -9 + 1 8 हो जाएगा, लेकिन इनकी मल्टीप्लाई -9 आएगी, और कॉर्नर की मल्टीप्लाई -9 नहीं है, इसके भी फैक्टर तो सेट है ही नहीं, और 9 और 1 जैसा आंसर आ जाए तो डिफरेंस 4 भी नहीं है, मतलब जल्दी पकड़ना हो तो। आखिरी 12, सर 6 2 12, 6 2 12 और +6 + 2 8 और -8 चाहिए, तो ये और मल्टीप्लाई करके तो +12 आ ही रहा है, माइनस माइनस +12 हो ही जाएगा, सोच चुके होंगे मिडिल टर्म के स्प्लिट ही है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 है, तो आंसर उल्टे साइन आएंगे, यानी +6 + 2, और एक आंसर दूसरे से 4 ज्यादा है, ठीक है। और ये हम ये नहीं कह रहे कि चीजें रटी जा सकती हैं, प्रैक्टिस करते रहोगे तो अपने आप कोई एक मेथड पिक कर जाओगे, कोई भी कर जाओ, चाहे पिछला या चाहे ये वाला, और जल्दी से कर जाओगे, और धीरे धीरे बेटर ऑप्ट करना भी आ जाएगा, किससे टाइम बच रहा है, लेकिन ये मेहनत से होता है, ये किसी के भी कहने से डिलीवर हो ही नहीं सकता, ठीक है भैया। आगे बढ़िएगा, कोई समस्या है तो बोलना, जो मैंने अभी कहा, ठीक है भैया। तो M12 पे सेटिस्फाई कर गया, 2 आंसर, डी पार्ट मेरा सॉरी आंसर आ गया। नेक्स्ट, थर्ड, क्वाड्रेटिक दिया हुआ आपको, देखो थोड़े से बेटर मूवमेंट्स सुनने की कोशिश करना भैया, ये तो देखो कोई भी कह सकता है, और कर भी ऐसे ही करेंगे लगभग लगभग हम, लेकिन टाइम बचाने की तो गेम चल रही है ना, ठीक है भैया। तो बच्चा कहेगा यार, अच्छा एक चीज इनमें जो अभी कंफ्यूजन आप लोगों को कभी कभी आ सकती है जब आप तेजी से चल रहे हो, ऐसा कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है कि मैं सिखाऊंगा, लेकिन ये एक्स है और ये वाई है, कोऑर्डिनेट है ना, तो बच्चे ने कहा ये एक्स है ये वाई, नहीं भैया क्वाड्रेटिक है, वेरिएबल एक ही है, उसके ये 2 आंसर हैं, ये किताब की कमी है, इसे ये स्मॉल ब्रैकेट में लिखने नहीं चाहिए थे, लेकिन अब लिख रहा है तो लिख रहा है, तो ये 2 आंसर है। तो अब देखो टाइम कहाँ लगना है, अगर लगना है तो जो भी थोड़े बहुत सेकंड खराब होने हैं, आपने 4p किया, पुट किया, सेटिस्फाई कर गया मान लो, फिर आप उसी पे तो ऑप्शन मार्क नहीं कर सकते, क्योंकि 4p तो लगभग सब में बैठा है। अब आपको -3p या मतलब कि दूसरी ऑप्शन भी पुट करके देखनी है जिससे सेटिस्फाई कर जाए, तो टाइम लग रहा है ना। तो समझदार बच्चा देखो अगर ध्यान से देखता है तो पहले वो ऑप्शन देखता है, यार 4p हर जगह बैठा हुआ है, यानी लगभग लगभग 4p पे तो सेटिस्फाई करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, लेकिन बच्चा कोई कह देगा नहीं यार एक जगह तो -4p भी है, ठीक है, वो बात भी ठीक है, ठीक है। चलो अभी मैं एक बारी 4p पुट कर रहा हूँ, अभी इससे बेटर मूवमेंट मैं इस वक्त नहीं दे सकता, लेकिन जो कहना चाह रहा था कहीं तो यूज हो ही जाएगा, अभी रोक दिया मैंने, मैं 4p पुट कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं +4p भी है, कहीं -4p भी है। अच्छा चलो बात इस क्वेश्चन में बैठी नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा बदल के अपनी अपनी बात एक बार रख देता हूँ। मान लो ये होता, ये क्वेश्चन ऐसे होता है, 1 मिनट मैंने कुछ पार्ट हटा दिया, तो समझदार बच्चा क्या देखता, एक्स जहां भी है प्लस माइनस करके ऊपर स्क्वायर है और कहीं और एक्स है नहीं, तो मेरा जो पहला मैं एक्स डाल रहा हूँ +4p के -4p, सबका स्क्वायर तो सेम ही आएगा, क्योंकि प्लस का स्क्वायर भी प्लस और माइनस का स्क्वायर भी माइनस प्लस, तो यानी 4p पुट करके तो वो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, क्योंकि और कहीं तो उस बिना स्क्वायर के तो चीज है ही नहीं, ठीक है भैया। लेकिन अभी ये बात मैं दोबारा बोलूं उसका मतलब नहीं है, क्योंकि अभी क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, वापस आ रहे हैं भैया, पुट कर रहे हैं एक्स की जगह 4p, शुरू हो जाओ बस। 4p + 2p 6p, सर 6p का स्क्वायर 36p स्क्वायर, तो 7 × 36p स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर, ये लेफ्ट हो गई, यहाँ 4p डालोगे 35 4 140 हो गया, 140p, और एक p यहाँ भी था, ध्यान से कर लेना थोड़ा सा, 140p स्क्वायर, ठीक है भैया, प्लस 117p स्क्वायर, ये आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, 7 6 42, 252p स्क्वायर आ गया, ये 257 आ गया, आपको दिख गया, और ये भी 257 है, यानी मैच पहला तो कर गया, लेकिन ऑप्शन भैया यही होगी, ऐसे कैसे, अभी तो दूसरी भी चेक करनी पड़ेगी। -3p डाल रहा हूँ, ठीक है भैया, -3p डाल रहा हूँ, अब ध्यान देना -3p पे, तो -3p + 2p -p का स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, 7 की p स्क्वायर से मल्टीप्लाई 7p स्क्वायर प्लस आगे 5p स्क्वायर, थोड़ा माइंड कैलकुलेशन कर ही लेना, या -3p डालोगे 35 की 3 से मल्टीप्लाई 105 -105p स्क्वायर -105p स्क्वायर प्लस 117p स्क्वायर,
ये भी सर 12p स्क्वायर ही आ रहा है और प्लस का ही आ रहा है और ये भी वही आ रहा है, हो गया सेटिस्फाई पहला ही पार्ट। तो कोई अभी ट्रिक डिलीवर हो नहीं पाई, बस पुट किया और आ गया इक्वल। ए ऑप्शन है आंसर, ठीक है। लेकिन जो कहना चाह रहा था देखो अभी कहीं ना कहीं बातें बनेंगी। नेक्स्ट फोर्थ, फोर्थ वही बात है भैया। अब ट्रिक तो जितनी मर्जी बता दो, ये x अपॉन एक्स प्लस वन है, y बोल लो, ये उसका उल्टा है 1/y बोल लो, एलसीएम ले लो, y निकाल लो, y को वापस पुट कर दो, x आ जाएगा। बहुत टाइम लग रहा है सर, पुट कर लो ना, सीधा सीधा वही हो रहा है भैया, पहले तो पुट ही कर लो, ठीक है। और x y मत मान लेना, ये x के दोनों आंसर है, पहले 2 पुट कर रहे हैं, ऊपर 6 2 12, नीचे 2 + 1 3। कई बार क्या होता है जल्दी जल्दी में ऊपर 2 पुट किया नीचे 3 हो जाता है, क्योंकि आदत होती है x और y बोलने की चीजों को। 2 ही पुट कर रहे हो, पहला आंसर ही सेटिस्फाई करा रहे हो। ये यहाँ 2 पुट करोगे, 2 + 1 3, 6 3 18, यहाँ 2 पुट करोगे ये 2, और देखो ये 3 4 12, 2 9 18, 9 + 4 13, 2 तो सेटिस्फाई कर गया, ठीक है भैया। यानी ए और डी में से ऑप्शन है, क्योंकि एक आंसर 2 वेरीफाई करा चुका है और कहीं 2 है नहीं, ठीक है। अब एक बारी 3 पुट कर लेता हूँ, तो देखो 6 3 18, नीचे 3 + 1 4, ये ध्यान देना, 3 + 1 4, 6 4 24, और नीचे मेरे पास वो x की जगह 3, ठीक है। ये 3 8 24 आएगा, ये 9/2 आएगा, और 9/2 + 8 13 नहीं होता, यानी कि 3 नहीं सेटिस्फाई किया। और समझदारी रख लेना भैया, 2 कर गया था और 3 नहीं करा है, तो अब आप ये थोड़ी लोगे 2 सेटिस्फाई कर गया था, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, यानी अब ये डी वाली चेक करोगे, 2 तो सेटिस्फाई कर ही गया था। अब -3 चेक कर लेते हैं, तो -3 डाल रहे हो, 6 की -3 से मल्टीप्लाई -18, -3 + 1 -2 + 6 × -3 + 1 -2, ठीक है भैया। और ये -3 फिर सिंपल करोगे, देखो 2 9 18, नेगेटिव नेगेटिव कट गया, 3 2 6, 2 2 4 + 9 13 सेटिस्फाई। 2 पहले ही कर गया था, -3 अब कर गया, यानी 2 और -3 आंसर है, डी पार्ट ऑप्शन। दिक्कत है तो बोल लेना। नेक्स्ट फिफ्थ, बहुत याद आता हो कईयों का, तो काम ऐसे बन जाता है 10 11 12 3 साल जब पढ़ के आ रहे थे आप, तो कुछ क्वेश्चन तो इतनी बारी कर रहे थे, तो ये किसी किसी को याद आ जाता है। 10th में पता नहीं आया ना आया आप में से किसी को, 10th में 10 बारी क्या हुआ क्वेश्चन था, ए बी बोल के, पी क्यू बोल के, ठीक है, -a -b आंसर, तो मतलब जिसको याद आ गया वो तो वैसे ही कर गया, -p -q मार्क कर, ठीक है। लेकिन वो तो पुरानी प्रैक्टिस ही काम आएगी तो आएगी, और नहीं ध्यान होगा तो मेरे कहने से नहीं रटा तो नहीं जा सकता ना, तो आप तो वही सेटिस्फाइंग वाले पर आ जाओ, पुट करके देख लो ना कौन सा सेटिस्फाई करेगा, ठीक है भैया। तो पहले पी क्यू डाल लेते हैं, तो पी क्यू मतलब एक्स की जगह पहले पी डाल रहा हूँ, एक आंसर क्वाड्रेटिक है ना, पहले पहला वेरीफाई करा रहा हूँ। अब यहाँ देखो रफ ही देख लो, यहाँ पी डालोगे मतलब ये ऐड होके 1/2p + q बनेगा, और यहाँ p डालोगे तो p और q का एलसीएम 2p + q तो आने से रहा, यानी ये मैच नहीं करने वाला किसी भी हालत में इस क्वेश्चन को, ठीक है भैया, क्योंकि डिनोमिनेटर तो मैच हो पहले, न्यूमरेटर तो बाद में होगा ना, ठीक है। तो पहला ही आंसर वेरीफाई नहीं करा तो दूसरा क्यों चेक करूं मैं। अब -p पे आओ, देखो -p + pq, x की जगह -p डाल रहे हैं, ये आ गया 1/-p + 1/p 1/q, ठीक है। ऊपर 1 था ये ध्यान देना, ये p -p कट गया, लगभग 1/q आ गया, ये कट गया, ये भी 1/q इक्वल, -p पहला वेरीफाई हो गया भैया, लेकिन -p तो डी में भी है। अब दूसरा आंसर -q भी वेरीफाई करो, तो x की जगह यहाँ -q डालोगे, -q + q कट हो जाएगा 1/p, यहाँ -q डालोगे, -1/q + 1/q कट हो जाएगा 1/p, हो गया सेटिस्फाइंग, यानी बी पार्ट आंसर है। समस्या है तो बोलो। हर चीज एक ही तरीके से नहीं होती है भैया, आपकी प्रैक्टिस उसे बेटर मेथड पे ले जाएगी जिसमें आप टाइम बचा सकते हो, देखते रहना। फिर वो ऑप्शन आप लोगों के पास अभी भी है कि आप पुट करके वेरीफाई करा लो, लेकिन पुट करने में पहले 1 भी कराऊंगा, फिर 12 भी कराऊंगा, और ना निकला तो आगे भी जाऊंगा, तो टाइम तो कुछ तो लग रहा है। तो आपकी नजर कहाँ गई सर, क्वाड्रेटिक बहुत बड़ी नहीं थी, उलझी हुई नहीं थी, कॉफिशिएंट एबीसी जैसे नहीं थे, तो मैं क्वाड्रेटिक देख लेता, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, अगर मेरे को अरेंज करने पे मिडिल टर्म के स्प्लिट दिख गए तो मैं सीधा आंसर नहीं बोल लूंगा, तो इसमें तो 1 सेकंड लगेगा आपको, -9 -4 -13, और 18 को लेफ्ट गए तो -9 + 4 सॉरी 13, ठीक है ना, यही है ना। और ये क्या लिखा है मैंने, दोबारा लिख दूं, गलत लिख दिया क्वेश्चन, ठीक है भैया। x² + 9x + 18 = 6 - 4x, ऐसे था। तो सर क्वाड्रेटिक अरेंज हो जाएगी, x² का कोएफिशिएंट 1 है, मिडिल टर्म स्प्लिट दिख गए तो सीधे आंसर बोल देंगे, चेक करने का झंझट खत्म, 9 + 4 हो जाएगा 13, 13x, और 18 - 6 हो जाएगा 12। और एक बात कल क्या कह रहा था मैं,
ठीक है, वैसे तो छोटे नंबर है, फैक्टर दिख रहे होंगे, लेकिन फर्स्ट क्लास की प्रोडक्ट से मिडल टर्म एक ज्यादा है एक कम हो तो 1 पे ही ब्रेक मारा करो उस प्रोडक्ट को। 12 वन ज़ाट, क्योंकि 12 में 1 ऐड करके 13 आएगा। तो आपको दिख रहे हैं, आपने सही साइन भी सोच लिए इतनी देर में। सर +12 +1 मल्टीप्लाई करके +12 ऐड करके +13, सारी बातें ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इसके उल्टे साइन आंसर है, यानी आंसर -12 और -1 है, यानी आंसर बी पार्ट है। इतना तो मैं कह रहा हूं भैया आपको समझाने के लिए, ठीक है, नहीं तो जब आपकी नॉलेज हो तो देखने में यही देख के ही सीधा आंसर मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट 7th। अब ऐसी वाली इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ जाए तो जबरदस्त, आपने अभी तक की जिंदगी में सीखी भी नहीं है कैसे होती है। ठीक है, एक्चुअली 10th में था ये, और 10th में जिन सालों में आपने पढ़ा ये टाइप चल नहीं रहे थे। ठीक है, एक बार ही करना मत, बहुत बड़ा पंगा है ये। ठीक है, लेकिन सुन लो, ऐसे ही सुन लो कि ऐसे भैया जो तुम्हारी नॉलेज है, एक रूट लेफ्ट रखना है, एक रूट राइट रखना है, और फिर स्क्वायरिंग करनी है। तो यहाँ रूट से स्क्वायर कटेगा, यहाँ a + b होल स्क्वायर में 2ab से दोबारा रूट आएगा, फिर रूट एक तरफ बाकी दूसरी तरफ, फिर स्क्वायरिंग करनी है। बड़ा लंबा होता है, 1.5 पेज तक खिंचता जाता है, और फिर भी इसमें तो उलझ ही जाओगे। तो 2x² + 5x ये सेम चल रहा है, इसको y मानकर फिर करना है, पहले y आएगा फिर x। तो ये तो मतलब इस वक्त बोलने जैसा नहीं है, लेकिन एक बारी मैंने थोड़ा सा रूल तो दिया। ठीक है, लेकिन सर कैसे करेंगे यार, तुम्हें पता है, पुट करके सेटिस्फाई कराओ। लेकिन भैया टाइम बचाने की बात है, एक बारी 11 बच्चा इस वक्त बैठा है, कोई बताना, बेटर एप्टीट्यूड ही तो आपका अच्छा होना चाहिए ना। जैसे आप 2 पुट कर रहे हो तो कहाँ टाइम बचा सकते हो, कोई बचाएगा, कहाँ टाइम बचा सकते हो? सर इसमें पुट करके, पहले 2 नंबरों में पुट करके जो आया वही यहाँ आएगा, वहां कॉपी मारेंगे। और 2 में बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं है, लेकिन रैशनल टर्म में तो बड़ी मूवमेंट होती है ना। -9/2 आप यहाँ पुट कर रहे हो, थोड़ा टाइम लग रहा है, स्क्वायर कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, वही काम बच्चा देख नहीं रहा, यहाँ भी सेम है, यहाँ दोबारा कर रहा है। तो यार क्या समझदारी हो गई। ठीक है भैया, तो एक बारी ना रफ नोट पे 2 पुट करके क्या आया वो निकाल लिया हमने, अलग से निकाल लिया। 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, 5 2 10, 18 आया। तो आगे -2 है, तो भैया यहाँ हम दोबारा दिमाग थोड़ी चलाएंगे, यहीं तो भी तो 2 ही करना है, तो वो तो 18 आएगा ही आएगा। 18 - 2 16 का रूट 4, 18 - 9 18 - 9 9 9 का रूट 3, और 4 - 3 1, पहला सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, अब ध्यान देना जरा, आप दूसरा भाई 2 तो सेटिस्फाई कर गया, लेकिन 2 तो सी में भी है, तो अब -9/2 पुट कर रहा हूँ, और -9/2 पहले इतने पार्ट में करा लेता हूँ अलग से, थोड़ा साइड नोट, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप लिखने लग जाओगे तो रेलगाड़ी फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तो -9/2 का स्क्वायर आपने करा 2 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस 9/2 का स्क्वायर 81/4 प्लस 5 की -9/2 से मल्टीप्लाई, शायद माइंड में पकड़ लेते हो, -45/2। आगे नहीं देख रहे इसको, इसको बाद में देख लेंगे। 2 to the 4 और 81/2 में 45/2 माइनस करेंगे, क्योंकि जो यहाँ आएगा वही यहाँ भी आएगा भैया, इसको एलसीएम लेके बर्बाद नहीं कर दूंगा मैं, ये दोनों जगह सेम डालने वाला हूँ मैं। तो 81 - 45/2 में आपको एलसीएम भी लेना है, नहीं लेना है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। ये माइनस कर दिया आपने 36/2, मतलब 18, इतना आराम हो गया हमें। ठीक है, तो बस यहाँ 18 डाला, और 18 - 2 यहाँ 18 डाला, 18 - 9, फिर वहीं पहुंच गए। 18 - 2 16 का रूट 4, 18 - 9 9 का रूट 3, 4 - 3 1, ये भी सेटिस्फाई कर गया। ठीक है भैया, यानी कि 2 -9/2 ए पार्ट आंसर आ गया। और मान लो यही तीसरे नंबर पे लिखा होता और आप ये कोई ट्रिक ना यूज करो तो फिर कितना टाइम लग जाए इतने से भी क्वेश्चन में। ए पार्ट आंसर 8th 3x²। बार बार कह रहा हूं, मुद्दा ये नहीं है करना सीखना है, मुद्दा ये इतनी सारे तरीके हैं, कोई वेरीफाई करा लेते हैं, कोई निकाल लेते हैं डायरेक्ट सॉल्व करके, किससे जल्दी होगा ये सही टाइमली सोचना है आपने फटाफट से। सर मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाए तो बस हो जाएगा आंसर, नहीं तो पुट करने में तो मान लो चौथी ऑप्शन हुई तो कब तक मैं लगा रहूंगा, पुट कर करके देखता रहूंगा। और आसान क्वाड्रेटिक है। हाँ चलो 1 नहीं है, शॉर्टकट ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन चलो फिर भी दिख गया तो कर तो लेंगे ही हम। तो फर्स्ट क्लास की मल्टीप्लाई 24x² है। ठीक है भैया, 24x² है। 24 के ऐसे फैक्टर भैया जिन्हें नहीं सॉरी 72, 24 3 72 x² है, और 72 के तो फैक्टर आपको डायरेक्ट दिखते होंगे, 8 9 72, 8 + 9 17, मतलब इतने नक्शे थोड़ी बनाओगे आप, तो माइंड में कर लोगे। ठीक है भैया, -8 -9 हो गया। छोटी छोटी बातें आप थोड़ा कंफर्ट लेवल ही लिखते हो, पहले वही फैक्टर लिख लोगे कि 3 कॉमन आ जाए, ये कहाँ बताऊंगा मैं आपको अभी। ठीक है भैया, और देखो अब यार पूरा लिखना है तो लिख ले। 3x कॉमन, देखो अब क्या मैं मतलब 12th प्लस के बच्चे को ये समझाने बैठूंगा इस वक्त 3x कॉमन x - 3 -8 कॉमन x - 3, वो लिख रहा है, अरे क्यों लिख रहा है तू? तेरे को दिख रहा है यहाँ 3x कॉमन है, तेरे को दिख रहा है यहाँ -8 कॉमन है,
और अंदर x-3 बच रहा है, तो x-3 को कर बाहर, यहाँ 3x कॉमन था, यहाँ -8 कॉमन था, वो तेरा दूसरा वेक्टर है। इतना तो माइंड कैलकुलेशन करके थोड़ा फोकस बना के कर ही लेते हो, 11th-12th में भी करते ही होंगे। x3 आ गया, x 8/3 आ गया, ठीक है। और 8/3 को मिक्स फ्रैक्शन जब आप डिवाइड करोगे, 8/3 को 8 को 3 से, 3 2 6, तो ऐसे लिखोगे ना 2, तो आंसर आया 2 की 3 से डिवाइड बच गए, 2 and 2/3, यानी एक आंसर 3 है और एक 2 and 2/3 है, यानी सी पार्ट आंसर है। और वेरीफाई करने में तो टाइम लग जाता भैया, ठीक है भैया। वो भी लगाते हैं, मगर मुश्किल इक्वेशन होती तो फिर वही बेटर पड़ता, लेकिन ये तो सॉल्व होके जल्दी दे गई आंसर। 9th कंफ्यूजन है तो बोलना। फिर ध्यान देना, 3 × 3x² + 15 डिवाइडेड बाय 6 + 2x² + 9 इज इक्वल एट 2x² + 96/7 + 6। अब थोड़े बड़े नंबर है ना, काफी बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं। एलसीएम लूंगा तो बड़े नंबर की पूरी कैलकुलेशन, फिर शिफ्टिंग और बड़ी क्वाड्रेटिक, तो आंसर में टाइम, तो ये फील अच्छा नहीं आ रहा है कि भैया सॉल्व करके निकाले, नंबर बड़े छोटे छोटे से पुट कर लेते हैं, उसमें जल्दी पहुंच जाएंगे शायद। ठीक है, तो 1 1 पुट कर रहे हैं। अच्छा, ये फिर एक टेक्निकल क्वेश्चन है भैया, ठीक है, इसमें आप मतलब बहुत छोटे मोमेंट में मतलब नंबर कटवा भी सकते हो, तो ध्यान देना जरा। 1 पुट कर रहे हैं पहले, तो वो तो 1 का स्क्वायर 1, 3 1 3, 3 + 5 18, ठीक है, तो 3 × 18/6, यहाँ 1 2 2, 2 + 9 11, राइट साइड ये 2 + 96 मतलब 98/7 + 6 ऐसा आ गया, ये 6 3 18 कट हो गया, ठीक है, सही लिखा है ना मैंने, हाँ। तो ये 3 3 9 + 11 20 हो गया, और ये 7 की टेबल पे जा रहा है, ध्यान देना, और ये 14 + 6 20 हो गया, इक्वल आ गया, 1 पे सेटिस्फाई हो गया, ठीक है भैया। अनुषा आप बताओगे, पहला आंसर 1 सेटिस्फाई हो गया। अनुषा आपसे पूछ रहा हूँ, दोबारा 1, दूसरा आंसर इसने 1 दिया है, 1 ही डालूंगा तो सेटिस्फाई तो करेगा ही, तो ये ऑप्शन मार्क कर दूं। अनुषा, समझदार बच्चों को उलझा लेते हम भी ठीक है भैया। कशिश, पढ़ने पढ़ने जबरदस्त बच्चा है, पढ़ने बताएगा जल्दी से सोच के। नहीं, क्या हो गया भाइयों सर ये नहीं होगा। सर ये सर नहीं होगा। -1। सर ये क्यों होगा सर? मान लो और किसी ऑप्शन में 1 होता ही नहीं, ठीक है, और किसी ऑप्शन में 1 होता ही नहीं, तो मैं तो यही मार्क करता फिर, क्योंकि 1 सेटिस्फाई कर गया था और दोबारा भी 1 कर ही जाएगा, तो शायद दोनों रूट इक्वल होंगे, ठीक है भैया, क्योंकि 1 तो एक आंसर तो 1 है पक्की बात, और मान लो कहीं और 1 दिख ही नहीं रहा तुम्हें। मैं बार बार कह रहा हूं, एक और जिस चीज में आप उलझ रहे हो ना, अभी तक आपका दिमाग इसे x, y देख रहा है, ठीक है। अब इसमें पहले और दूसरे की भी कीमत नहीं है कि पहला आंसर 1 है दूसरा 1 है, उल्टा पुल्टा भी, मतलब कोई पोजीशन तो है ही नहीं ना। 2 आंसर है जिसमें एक 1 आ चुका था, लेकिन दूसरा भी 1 ही है, ये मैं कैसे बोलूं, क्योंकि 1 आंसर तो ये भी है, ठीक है भैया। 1 तो मतलब ये वाला भी सेटिस्फाई कर ही जाएगा ना। अब आप -1 और पुट करके देख लो एक बारी, मान लो सेटिस्फाई कर गया, तो फिर दोनों आंसर इसके सेम है, वो नहीं हो सकता भैया, क्योंकि 1 को तो आप 10 बारी भी पुट कर लोगे तब भी सेटिस्फाई करेगा, तो ये थोड़ी है क्वाड्रेटिक के 10 आंसर है और 10 के 10 सेम है। अगर -1 भी सेटिस्फाई कर गया तो आंसर तो यही है, लेकिन -1 ना करा तो एक तो 1 कर गया था भैया, ठीक है। फिर दूसरा आंसर भी इसका 1 है, फिर मैं मजबूरी में ये बात बोलूंगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन ऐसी है नहीं। तो ये टेक्निकल पॉइंट है, नहीं डिलीवर हो पाया हो तो बोलना जरा, अभी तो थ्योरी दी है। -1 चेक कर लेते हैं सर, -1 करेगा ना सर? बच्चा कह रहा करो ही मत, पुट ही मत करो सर, हर जगह तो स्क्वायर बैठा हुआ है, तो बच्चों -1 का स्क्वायर करके भी नंबर तो वही बनेंगे और सेटिस्फाई कर जाएगा, नहीं 1 -1 इससे सेटिस्फाई कर रहा है। बच्चा बोलेगा 1 1 भी कर रहा है, यार तुम्हारी समझ नहीं जा रही है, वो एक ही बारी 1 था, दोबारा में लिख दिया उसने, ठीक है। 1 1 भी कर रहा है, चल, तो ये तो एक आंसर हुआ, ये 2 हुए कहां, और 1 -1 कर रहा है, ये 2 हुए, तो क्वाड्रेटिक के तो 2 आंसर है ना भैया, तो ये लिखेगा ना 1 -1 सेटिस्फाई कर रहा है, सी पार्ट आंसर है। कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट ध्यान दो, टेंथ पुट करेंगे ही भैया, क्योंकि क्वाड्रेटिक बैटर मोमेंट वाली आ गई है, तो इसमें स्प्लिटिंग तो कहाँ होगी, ठीक है भैया। तो पहले 1 पुट कर देते हैं, ठीक है। और कोई बताएगा 1 पुट करूं? समझदारी से देखो जरा, चारों ऑप्शन देखो, 1 पुट करूं, ठीक है। अब बोल दूंगा तो अब क्या
सर 1 तो मतलब सब में ही है, तो वो तो सेटिस्फाई कर ही रहा होगा, उसको क्यों पुट करोगे आप? 2 आंसर हैं और चारों ऑप्शन में 1 है और 5वीं हो नहीं सकती ऑप्शन, तो 1 तो सेटिस्फाई करेगा, छोड़ दो 1 को, आप टाइम खराब हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, आप पहली ऑप्शन चेक करनी है तो दूसरा आंसर पुट करो। ठीक है, थोड़ा ध्यान से कर लेना, l माइनस एम बाई टू इंटू एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके ही लिखते हैं, 2m का स्क्वायर 4m स्क्वायर अपॉन l माइनस एम का होल स्क्वायर, ये ऐसे आ गया। ठीक है भैया, ये एक्स स्क्वायर वैल्यू डाल दिया, माइनस एल प्लस एम बाई टू इंटू एक्स की जगह 2m अपॉन फर्स्ट ऑप्शन ही चेक करो ना। ठीक है, प्लस m इक्वल है 0। उलझाना मत, कई बार मैं ये नहीं सिखा सकता प्लस माइनस कैसे होती है, लेकिन आप सबको पता है कई बार इसी में या तो ज्यादा टाइम लग गया या मैंने कुछ गड़बड़ घोटाला कर दिया। ठीक है भैया, तो पहले पूरा मैक्सिमम हल्का करो इस इक्वेशन को, l माइनस एम से l माइनस एम ट्वाइस है, एक कट गया तो ये आ गया 4m स्क्वायर अपॉन l माइनस एम। ठीक है, माइनस ये 2 कट गया है, ये मल्टीप्लाई कर दोगे lm प्लस एम स्क्वायर अपॉन l माइनस एम, बस अब आप एलसीएम ले लो, अभी दिख जाएगा आपको। तो ये l माइनस एम, ये आ गया 4m स्क्वायर। ठीक है भैया, ये सॉरी 2 2 जा 4 2m स्क्वायर। ठीक है, माइनस पर कैलकुलेशन तो आप एलसीएम का जानते हो, उसे क्या बोलेंगे हम। ठीक है, इधर आ जाओ, बस ये डिवाइड करोगे l माइनस एम की m से मल्टीप्लाई, यानी आपके पास ml माइनस एम स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। देखो lm ml प्लस माइनस कट गया, 2m स्क्वायर में माइनस एम स्क्वायर मतलब माइनस 2m स्क्वायर, ये भी कट गया, 0 बाय नंबर 0 सेटिस्फाई कर गया। पहला तो करना ही था, ढूंढने की जरूरत नहीं थी क्योंकि चारों ऑप्शन में है, और दूसरी ऑप्शन भी ए पार्ट की दूसरी ऑप्शन सेटिस्फाई कर गई, यानी आंसर है ए पार्ट। कंफ्यूजन है तो बोलो। फिर एक वर्ड प्रॉब्लम वाली एक्सरसाइज आती है। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, बड़ी जल्दी कर लोगे, लेकिन भैया बात वही हो रही है कि मैं कह दूं तो सब ठीक है और आप कह दो तो आप थोड़ा थोड़ा फंस रहे हो, हेजिटेशन है अभी, बड़ी तकलीफ वाली बातें हो जाएंगी। मैं जिस जिससे पूछ रहा हूँ वो जरा ट्राई मारेगा जल्दी जल्दी से। ठीक है भैया, कशिश वो कह रहा है 2 नंबर का सम 8 है, उनके स्क्वायर का सम 34 है। मैं आपसे बस पूछ रहा हूँ, मेरे पूछने में हिंट होंगे बच्चों, आपको ऐसे परेशान करके नहीं पूछ रहा। मैं पूछ रहा हूँ क्या इक्वेशन बना के निकालोगे आंसर, या आंसर दे रखे हैं वेरीफाई कराओगे? कशिश जल्दी बोल दो बच्चे। सो वेरीफाई करेंगे। फिर वेरीफाई कराएंगे, उसमें क्या है। 2 नंबर जिनका सम 8 है तो 7 10 का नहीं है सर, 4 4 का 8 सम 8 है, ये सेटिस्फाई कर गई, लेकिन जिनके स्क्वायर का सम 34 है सर, इन दोनों का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर तो 34 नहीं है, छोड़ो ये वाला देखो 3 5 देखो सम 8 है और इनके स्क्वायर का सम 3 का स्क्वायर 9 5 का स्क्वायर 25 ऐड करके 34 आ रहा है, हो गया सी पार्ट। इक्वेशन कौन बनाएगा? ठीक है, छोटा स्टेटमेंट है फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट सेकंड, सी पार्ट आ गया फर्स्ट का सी पार्ट। सेकंड क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 3। दो कोई नंबर जिनका डिफरेंस 3 है, चेक कर लो 7 माइनस सबका ही 3 आ रहा है, तो पहली तो सबकी सेटिस्फाई कर गई। सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 89, स्क्वायर का सम 89 होना चाहिए, वो देख लेते हैं बस। 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, सम कर रहा हूँ 89 नहीं आ रहा भैया। 5 का स्क्वायर 25, 8 का 64, सम कर रहा हूँ वाकई 89 आ रहा है। ठीक है, लेकिन इनका डिफरेंस भी 3 है, बिल्कुल 8 माइनस 5 3, आंसर आ गया 58। कंफ्यूजन है कोई भी बोल देना भैया। मैं कह रहा हूँ यहाँ ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं है, जो बार बार कोई कोई अटक रहा है अचानक से, वो बोल रहा है एक्स वाई बड़ा छोटा, कोई सोच रहा होगा। अरे ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं है, कोऑर्डिनेट ब्रैकेट नहीं होना चाहिए था। 2 नंबर है 5 और 8, डिफरेंस दोनों का 3 ही है, दोनों के स्क्वायर का सम 89 ही है, सेटिस्फाइंग बी पार्ट। थर्ड, 5 टाइम्स ऑफ अ पॉजिटिव होल नंबर इज 3 लेस देन द ट्वाइस ऑफ अ स्क्वायर नंबर। भैया देखो ये थोड़ा ना लैंग्वेज बेटर है, इसको आप सेटिस्फाई कराओगे तो बार बार आपको लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। और मान लो डी पार्ट है तो बार बार, जैसे वो कह रहा है एक पॉजिटिव नंबर का 5 टाइम, तो आप कर रहे हो पॉजिटिव नंबर का 5 टाइम। ठीक है, 1 मिनट सुन लेना, करना मत। ठीक है भैया, उसके स्क्वायर के ट्वाइस से, फिर आपको ध्यान देना पड़ रहा है, उसके स्क्वायर के ट्वाइस से, पॉजिटिव नंबर का 5 टाइम उसके स्क्वायर के ट्वाइस से। ठीक है भैया, क्या है 3 लेस है, ये 3 लेस है, तो फिर चेक कर रहे हो। और मान लो वैसे तो यही ऑप्शन है, ये 15 है, ये 18 है और ये 3 लेस है, ये सही है। ठीक है, लेकिन मान लो ये ऑप्शन नहीं है, डी ऑप्शन हो बना रखी है उसने, सही आंसर डी पे दे रखा हो, तो बार बार पढ़ के चेक करना पड़ेगा, ये अच्छे मूवमेंट नहीं होते हैं। ठीक है भैया, तो क्या करूं यार, इक्वेशन ही बना लेता इतनी देर में। तो 5 टाइम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, नंबर को आपने एक्स बोला, उसका 5 टाइम, नंबर के स्क्वायर
नंबर के स्क्वायर के ट्वाइस से 3 लेस है, नंबर के स्क्वायर के ट्वाइस से, पॉजिटिव नंबर का 5 टाइम नंबर के स्क्वायर के ट्वाइस से 3 लेस है, ये 3 लेस है, पॉजिटिव नंबर का 5 टाइम इज 3 लेस है, ये 3 लेस है सर, 3 ऐड कर दो, दोनों इक्वल हो गए। अब तुम सेटिस्फाई भी करा रहे हो, कोई नहीं मैं कह रहा कि फैक्टर ही बना ले, सेटिस्फाई भी करा रहे हो तो अब बस x की जगह 3 डाल 4 डाल और पहुंच जाना, नहीं तो बार बार पूरी थ्योरी वही चीज बार बार पढ़नी पड़ेगी जो तुम एक बार इक्वेशन कन्वर्ट कर दो तो बस पुट ही कर सकते हो। ठीक है भैया, लेकिन भैया मैं तो यही कहूंगा अभी भी कि मान लो चौथी ऑप्शन है और मेरे को 4 पुट करानी पड़ गई तो ये बेवकूफी नहीं हो जाएगी, ये बड़े नंबरों की क्वाड्रेटिक तो है नहीं, हमें फैक्टर तो दिख ही जाएंगे, पक्की बात। ठीक है भैया, तो आपने क्वाड्रेटिक अरेंज मार दी, 3 उधर जाके -3 हो जाएगा। ठीक है भैया, और मिडिल टर्म ऐसे ही है ना, 1 मिनट में दोबारा चेक कर लो। 5 टाइम ऑफ पॉजिटिव होल नंबर इज 3 लेस है, ओके, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर। ठीक है, और अब आप मिडिल टर्म के स्प्लिट कर लोगे और आंसर निकाल लोगे। हाँ ठीक है, ठीक है, तो मिडिल टर्म के स्प्लिट देखना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है 2 है, ध्यान देना। मिडिल टर्म के स्प्लिट ध्यान देना भैया, कभी कभी आप जो मेथड ले रहे हो उसमें बड़ी छोटी छोटी बचकाना वाली बातों से गलत हो जाता है। सर मैं 3 और 2 लूंगा, प्लस करके 5 आ रहा है, मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है, भाई इसके साइन नहीं बैठ रहे, मल्टीप्लाई करके +6 है जबकि यहाँ -6 है। ये छोटी बात है, जब कभी सीखा होगा तो किसी ने बताया है आपको, लेकिन किसी भी मोमेंट पे गलत कर सकते हो। इसके फैक्टर -6 + 1 है। ठीक है भैया, और अब आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो प्रॉपर मेथड जाना पड़ेगा आपको। यहाँ 2x कॉमन लोगे, x - 3 या 1 कॉमन लोगे, x - 3 वो माइंड में करते हो, x - 3 कॉमन, यहाँ का 2x यहाँ का +1 वो अगले ब्रैकेट में जाएगा। और अब आपको दिख रहा है एक आंसर 3 है, एक -1/2 है, तो 3 आंसर उसने दिया हुआ है, ए पार्ट हो गया। ठीक है, अब कैसे जैसे करना है आपको, मैंने दोनों बातें बताई हैं, जो आपको अच्छा लगता है उससे आप करते हो। नेक्स्ट, फोर्थ, सर रेक्टेंगल का एरिया 2000 है, एरिया 2000 है जो लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई होता है, और पैरामीटर 180 और क्वेश्चन लॉक लगा हुआ नहीं है कि हमें इक्वेशन बना के ही करना पड़े। ये कुछ भी कह रहा है, अच्छा आप स्पेसिफिक मत हो जाना भैया कि बच्चा बोलेगा सर क्या सिखा रहे हो, तो कह रहा है यार किसी चीज की लेंथ को x मानना है, फिर लेंथ ब्रेथ निकालनी है, मतलब इक्वेशन बना के करना है, वो तो ये कह रहे हैं। अरे कुछ भी कह रहा है, छोड़ना, पेपर तो एमसीक्यू है तुम्हारा, डिस्क्रिप्टिव थोड़ी है, तुम्हें तो ऑप्शन ही मार्क करनी है। तो ये कह रहा है उसको मत सुनो ना, तुम तो आंसर ढूंढो बस। और लॉक लगा हुआ क्वेश्चन वो होता कि लेंथ ब्रेथ ना पूछ के उसका डिफरेंस पूछ लेता, तो मान लो सही आंसर 50 और 40 है तो उसका डिफरेंस तो 10 हो जाता, तो आप फिर सेटिस्फाई नहीं करा सकते थे ना, दी तो कोई और बात दे दी, लेंथ ब्रेथ नहीं दी। ठीक है भैया, फिर आपको इक्वेशन बनानी पड़ जाती, लेकिन छोड़ो, अभी लेंथ ब्रेथ दी हुई है तो सबको पता है एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ है, और पैरामीटर आप फील से ही लिख लेते हो, रेक्टेंगल का भैया डबल ऑफ लेंथ डबल ऑफ ब्रेथ ये है। तो अगर लेंथ और ब्रेथ 205 और 80 है तो क्या इनकी मल्टीप्लाई 2000 आएगी? किसी हालत में नहीं आएगी। ठीक है भैया, वो दिख रहा है आपको। ठीक है, 50 40 सर मल्टीप्लाई 2000 है। ठीक है, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया 2000 है, पैरामीटर चेक कर ले, तो लेंथ प्लस ब्रेथ 50 + 40 90, 90 का डबल 180, यही ठीक है। तो बी पार्ट हो गया, देख के हो गया, कुछ है ही नहीं। तो भैया फिर मैं कह रहा हूँ, बार बार हर क्वेश्चन में कह रहा है इस चीज को ऐसा मान लो, तो वो एमसीक्यू में थोड़ी करोगे आप। नेक्स्ट, फिफ्थ, बोलते हैं दो स्क्वायर की साइड p और p + 5 है, उन स्क्वायर वो साइडें ऐसी हैं p और p + 5, मतलब तुम्हें दिख रहा है दो डिफरेंट स्क्वायर है, एक साइड दूसरे से 5 ज्यादा है, तो आंसर वो ऑप्शन होगी जिसमें एक साइड दूसरे से 5 ज्यादा होगी, क्योंकि पूछी भी साइड ही और कुछ नहीं पूछा। जबकि उसने ये भी कहा है भैया कि दोनों स्क्वायर सम ऑफ देयर स्क्वायर, उन्हीं साइडों का, एरिया की बात नहीं हो रही, जल्दबाजी में गड़बड़ नहीं करना, उन दोनों अलग अलग स्क्वायर की साइड कह तो ये रहा है, इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सुनो तो सही, दोनों के स्क्वायर, इन दोनों साइडों के स्क्वायर का सम 625 है। तो आपको इक्वेशन थोड़ी बनाने जा रहे हो, सर साइड का डिफरेंस 5 है, पहले आंसर तो देख लो ना, यहाँ साइड का डिफरेंस 5 है ना, यहाँ 5 है, यहाँ है 5, यही होना चाहिए, लेकिन अभी नन ऑफ दीज हो सकता है, क्योंकि अभी एक ही चीज सेटिस्फाई हुई है, डिफरेंस 5 है। क्या इनके स्क्वायर का सम 625 है? सर 15 का स्क्वायर 225, 20 का 400 है, इनके स्क्वायर का सम 625 ही है, ले दूसरी भी सेटिस्फाई होगी, सी पार्ट। कंफ्यूजन है तो बोलना। सिक्स्थ, 50 को दो पार्ट में डिवाइड करना है कि उनके रेसिप्रोकल के सम 1/12 है। ठीक है भैया, अब देखो 50 को दो पार्ट में डिवाइड करना है कि उन दोनों पार्ट के रेसिप्रोकल का सम 1/12 है। अगर मैं इक्वेशन फॉर्मेशन पे आ जाऊं तो पहला x, ठीक है, एक्चुअली मैं इक्वेशन फॉर्मेशन बोल ही क्यों रहा हूं, मैं इस बार ही क्यों नहीं बोल रहा भाई सेटिस्फाई करा ले, मुझे भी पता है ये दो नंबर उसने दिए भी हैं, डायरेक्ट ही दिया और दो ही पूछ रहे हैं, लेकिन यार किन्हीं दो चीजों के रेसिप्रोकल का सम कराने में ना हमें एलसीएम वगैरह लेना पड़ता है। ठीक है, और मान लो चौथी ऑप्शन आनी है तो मैं इनका एलसीएम लेके ऐड करके देखूंगा,
ठीक है भैया, 1/12 नहीं आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और चौथा सही आया तो यहाँ टाइम नहीं लग गया। ठीक है भैया, तो ये चीज चल रही है दिमाग में। तो इसलिए हम ये ना करके ना वो इक्वेशन फॉर्मेशन ही चेक कर रहे हैं, क्योंकि उससे भी जल्दी हो रहा है, इससे तो जल्दी हो रहा है सेटिस्फाई के मुकाबले। 50 के दो पार्ट, पहला एक्स, सर 50 में से पहला हटा दो, दूसरा 50 माइनस एक्स। ठीक है, और इनके रेसिप्रोकल का सम 1/x प्लस 1/50 माइनस एक्स, रेसिप्रोकल का सम 1/12 है। ठीक है, ऐसे का हुआ है। एलसीएम वगैरह आप थोड़ा माइंड में जल्दी वाला करा करो कि ये 50 माइनस एक्स प्लस एक्स, तो एक्स माइनस एक्स कट जाएगा यानी 50, नीचे दोनों की मल्टीप्लाई यानी 50x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल है 1/12, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 600 इज इक्वल है 50x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्वाड्रेटिक अरेंज एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 600 इक्वल है 0। ठीक है, यहाँ आ गए हम। ठीक है, और एक शॉर्टकट होता है भैया, ऐसे जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि चांस की बात है कंफर्टेबल मोमेंट पे हो। क्वाड्रेटिक के 3-4 शॉर्टकट मैंने आपको 10th में बताए थे, बहुत ही ज्यादा काम आते हैं, हाल फिलहाल एक भी नहीं बताया। तो आप भूले हो तो गड़बड़ हो जाएगी, कुछ ने नहीं ज्वाइन किया था पहले कभी तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो 1 मिनट यहाँ छोड़ो, यहाँ कईयों को फील से दिख रहा होगा, लेकिन शॉर्टकट बड़ा काम का है, इसलिए सुन लेना। इस क्वेश्चन को यहाँ होल्ड करो, कुछ और सुनो जरा, लो मैं बनाता हूँ आपके लिए। ऐसे समझो। ठीक है, ये है, इतनी बड़ी क्वाड्रेटिक है, आप देखो कहाँ आंसर निकाल लोगे, और सीधा देख के आंसर करना, वो बोल रहा है आंसर ही बता दे, सेटिस्फाई करने में भी टाइम लग जाएगा। आपने फर्स्ट क्लास मल्टीप्लाई आपको माइंड में दिख रही है, लेकिन ये बहुत बड़ा नंबर है अगर जीरो की वजह से। तो जितनी भी जीरो यहाँ है, इवन जीरो, इवन जीरो देखो, इवन जीरो बोलते ही कईयों को ध्यान आ जाएगा जिन्होंने पहले कभी सुना होगा। इवन जीरो हो, यहाँ 2 हो, 4 हो, 6 हो, और उसकी आधी जीरो मिडिल टर्म के पास हो, तो एक शॉर्टकट हो जाती है। सर इवन नहीं है, 3 जीरो है। अरे इवन देखो, 2 कह सकते हो आप, 2 है, उसकी आधी 1 यहाँ है, तो यहाँ इवन काउंट ऑफ 0 और उसकी आधी 1 0, इसको माइंड से हटा दे एक बारी। खाली 180, अब ये काफी छोटा है, क्या ऐसे स्प्लिट ढूंढ जिन्हें मल्टीप्लाई करे तो 180 आए, प्लस करे तो 27 आए, जीरो छोड़ के, इवन जीरो यहाँ छोड़ो, उसकी आधी जीरो यहाँ छोड़ो, बचे हुए नंबर के स्प्लिट ढूंढो। सर 15 12 से 180, 15 प्लस 12 27, और माइनस का चाहिए, दोनों माइनस के, और 2 जीरो मैंने छोड़ी थी, आधी आधी दोनों को दे दो, बन गए फैक्टर। इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये आ रहा है, इनको ऐड कर रहा हूँ, ये आ रहा है। और अब तो आगे तो मैं कुछ करूंगा ही नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, साइन मैं सेट कर चुका हूँ, उल्टे साइन आंसर है, यानी इनके आंसर प्लस 150 और प्लस 120 है। ठीक है, तो ये तो खैर छोटा नंबर था, आप फील से ले लेते हो चीजें, लेकिन फिर भी देखो चेक कर लो इस शॉर्टकट को। फर्स्ट क्लास की मल्टीप्लाई 600 एक्स स्क्वायर, सर जीरो की वजह से बड़ा है, 2 जीरो यहाँ, आधी जीरो यहाँ है, तो एक बार ये सारी जीरो माइंड से हटा दो। 6 के फैक्टर सर 3 2 6, मल्टीप्लाई करके 6 प्लस करके 5 माइनस 5 चाहिए, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5, ये हो गए। और 2 जीरो जो हमने छोड़ी थी, आधी आधी जीरो दोनों को दे दो, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 ही है, यानी शिफ्ट मार दो, तो उल्टे साइन आंसर है 30 एंड 20, और 30 डालोगे तो ये 20 आएगा, 20 डालोगे तो 30, यानी दोनों नंबर आपके 30 20 है। ऑप्शन मार्क, कंफ्यूजन है तो बोलना। डी पार्ट हो गया 6 का। दो नंबर जिनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस 1/240 है, नंबर पूछ रहा है। तो वही बात है भैया, वैसे तो देखो चांस की बात है, तुम्हें थोड़ी पता है पेपर में कैसे होगा। मान लो तुमने, अब रेसिप्रोकल का डिफरेंस करने में कोई टाइम थोड़ी लगता है, लो ये पहला आंसर है रेसिप्रोकल का डिफरेंस, और बच्चा तो खुश हो जाएगा, ये शॉर्टकट है, वेरीफाई कर गया, ऑप्शन मार्क। अरे तो तेरे ऊपर मर्जी होगी क्वेश्चन बनाने वाले की, ए पे सेट कर दिया, डी पे होता और सबके अलग अलग एलसीएम लेने में ही टाइम लग जाएगा। ठीक है भैया, तो दोनों ही बातें हैं, सुन लो, मतलब ये तो हो ही जाएगा, माइनस करोगे और एलसीएम लेके निपटा दोगे। अच्छा, एक एलसीएम का मूवमेंट सुन लेना, मान लो आप सेटिस्फाई करा रहे हो, एलसीएम में कई बार आप बहुत टाइम ले लेते हो, तो एलसीएम ऐसे ना, इसके फैक्टर देखा करो जल्दी से, इसी के नीचे लिख दो या माइंड में देखो, इसके फैक्टर ऐसा कुछ भी जो भी दिख रहे हैं आपको। ठीक है, प्राइम ही नहीं लिखे मैंने, ध्यान देना, लेकिन बड़े फोकस बना के एलसीएम लेना होता है। फर्स्ट के ऑल फैक्टर, सेकंड के एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, और 8 और 2 में, यहाँ 8 और 2 में 4 बारी 2 है, और यहाँ एक भी बारी नहीं गया, यानी वो पूरा 16 आ जाएगा। ठीक है भैया, और फिर मल्टीप्लाई कर लो आप। ठीक है, और 15 और 16 की मल्टीप्लाई, तो ये 16 माइनस 15 ऊपर तो कर ही लोगे आप, तो 1/240 आ रहा है, सेटिस्फाई हो गया। लेकिन दूसरी बात पे करते हैं इक्वेशन बना के। ठीक है भैया, जो एलसीएम वाली बात है वो बहुत बेटर होती है, अभी इतना बढ़िया क्वेश्चन नहीं था कि अच्छे से बोलता, कहीं ना कहीं दोबारा बताऊंगा आपको। ठीक है सर, वो दो कोई कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव, पहला एक्स है तो दूसरा उससे अगला ही होगा, एक्स प्लस 1, और उनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस। अच्छा, एक छोटा सा मूवमेंट बताना जरा, आप बड़े हो वैसे तो इस बात के लिए,
यार डिफरेंस निकालते हो आप, पॉजिटिव डिफरेंस कर रहे हो तो बड़ा माइनस छोटा करना चाहिए था, बड़ा माइनस छोटा। कहीं मेरा छोटा माइनस बड़ा हो गया तो वैसे ही गलत हो जाएगा इक्वेशन बनाने में। लेकिन अब क्या पूछूंगा, छोड़ो। सर पक्का x+1 बड़ा है, लेकिन अगर मान लो 5 और 6 में 6 बड़ा है तो रेसिप्रोकल करने में तो बात उल्टी हो जाती है। ये 1 के 5 हिस्से हैं, ये 1 के 6 हिस्से हैं। अब इसका उल्टा करने पे उल्टा वाला ये छोटा हो गया इसके मुकाबले, बात पलट गई। ओरिजिनल में बड़ा 6 था लेकिन रेसिप्रोकल में बड़ा 1/5 है। ठीक है, पकड़ लिया होगा क्या कह रहा हूं मैं। तो मैंने रेसिप्रोकल का डिफरेंस बड़ा माइनस छोटा ही किया है। एलसीएम आप x+1 माइनस एक्स ले लोगे, x माइनस एक्स कट जाएगा यानी ऊपर 1 बच जाएगा, नीचे आप मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू x+1 इज इक्वल है 1/240। ठीक है, और यहाँ तो एक शॉर्टकट भी आ गया। एक और शॉर्टकट है जो हाल फिलहाल शायद कहीं बोला नहीं है, वो भी चेक कर लो जरा, कौन सी चीज कैसे काम आएगी क्या पता है तुम्हें। सर ये आ गया, और सर ये बड़ा क्लियरली दिख रहा है, कोई ऐसे दो नंबर हैं जो कि एक बड़ा एक छोटा है जिनकी प्रोडक्ट 240 है। तो अब तो आप आंसर से एक बड़ा एक छोटा तो सारे ही हैं। किन की प्रोडक्ट 240 है? किसी की भी नहीं है, पहले की है। आंसर यही है। ठीक है भैया, ए पार्ट कोई कंफ्यूजन है तो बोल देना। नेक्स्ट 8th, द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर। एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज 20 है, सिर्फ चेक ही करना है ऐसे। बाकी दो साइडों का डिफरेंस 4 है और ऑप्शन से ही चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। सर 4 तो सबका है, सबका डिफरेंस 4 है, जो तीन ऑप्शन अपने को प्रॉपर दिख रही है। तो साइड ही पूछ रहा है, बची बची दो इनमें से कौन सी होगी, तो चेक ही कर लेना यार। अगर 15 और 11 है बाकी साइड, तो पैथागोरस तो सेटिस्फाई करनी चाहिए ना। अब 15 का स्क्वायर 225, 11 का स्क्वायर 121। सर आपको पता है, फील ही आ रहा होगा, इसका रूट थोड़ी सॉल्व हो जाएगा 346 का। ये तो होता ही ना, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का रूट हाइपोटेन्यूज आनी चाहिए। तो बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर का रूट सॉल्व होके 20 तो नहीं आ रहा, ये नहीं बैठ रहा। 15 11 को हटा, 12 16 पैथागोरन ट्रिपलेट है, याद भी होगा, 12 16 20 किसी को तो काम वैसे ही बन गया। ठीक है, नहीं तो करके देख ले, 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256, 256 ऐड करोगे 400, उसका रूट करोगे 20, आ गई हाइपोटेन्यूज। यही आंसर है, कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट 9th, the sum of two number is 45 and mean proportion between them is 18। मीन proportion याद करो, पहले रेशियो proportion में सीखा था। x और y दो नंबर है, तो उनका मीन proportion, उनकी प्रोडक्ट का रूट है। ऐसे था ना, कोई नंबर 5 और 10 है, चलो उनका मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो ऐसे बोला था ना, मीन प्रोपोर्शन ये है, ये मीन प्रोपोर्शन है। कई तरीकों से समझाया था। अब एक्सट्रीम की प्रोडक्ट मीन की प्रोडक्ट इक्वल है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल है 10 इंटू 5। इनको ए और बी कर देता हूँ, याद कर लो कोई भूल गया हो तो, और स्क्वायर उधर रूट। तो मीन प्रोपोर्शन जिन भी नंबरों का निकालना है उनकी प्रोडक्ट का रूट होता है। तो आप ये देखो, कोई दो नंबरों का सम दे रहा है 45, बस माइंड में चेक ही करना है आपको, मैं थोड़ा प्रॉपर लिख देता हूँ। और उनका मीन प्रोपोर्शन मतलब उनकी प्रोडक्ट का रूट वही होगा ना, मीन प्रोपोर्शन वो 18 है, फर्स्ट सेकंड ही लिख देते हैं, उनकी प्रोडक्ट का रूट। क्रॉस वेरीफाई करा लो। सर इसका सम 45 तो है, मीन प्रोपोर्शन मतलब दोनों की प्रोडक्ट का रूट, सर मल्टीप्लाई करूंगा 450, और 450 का तो एग्जैक्ट रूट सॉल्व होना नहीं, वो तो दिख रहा है, तो ये तो नहीं बैठा। दूसरा, सर सम 45 है और इनकी प्रोडक्ट का रूट, सर 13 का तो एग्जैक्ट रूट, वैसी पेयरिंग ही नहीं बनेगी, यहाँ इसके अंदर तो 13 है नहीं, तो रूट सॉल्व होना ही नहीं है, 18 आना ही नहीं है। चल, इनका सम भी 45 है और इनका मीन प्रोपोर्शन यानी इनकी प्रोडक्ट का रूट, सर ये तो मेरे को दिख रहा है 36, 9 4 और 9 9 का पेयर है, बाहर 9 आ गया, 4 का रूट 2 होता है 18। ये राइट साइड आ गई सेटिस्फाई, सी पार्ट आंसर है। कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट, हाथ चलाते रहना, सुनते नहीं रहना। 10th, बोलते हैं साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर शॉर्टेंड बाय 12 13 14। बोलते हैं कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल, भाई तीनों साइडें बराबर होनी चाहिए, अब जो भी हो। बोलता है लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइडों में एक एक करके, पहले को 12 छोटा कर दो, दूसरे को 13 छोटा कर दो, तीसरे को 14 छोटा कर दो, शॉर्टेंड कर दो, कम कर दो। तो जो अब ये नई साइडें हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की साइडें बन जाती हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड बताओ क्या थी। अब या तो मैं ऐसे इक्वेशन बना रहा हूं, एक बार सुन लेना, क्योंकि इक्वेशन वाला लंबा तो पड़ ही जाएगा, करने तो वाले नहीं है, लेकिन एक छोटा सा बात बेटर है, वो ध्यान दे लो। सर ठीक है, 1 को 12, 1 को 13, 1 को 14 कम कर दिया, साइडें हो गई। अब आप कह रहे हो कि ओरिजिनल एक्स बताओ, इक्वेशन से आ जाएगा। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइडें तो पैथागोरस में डाल देते हैं, इक्वेशन है पैथागोरस में, हाइपोटेन्यूज की जगह तो लार्जेस्ट डालोगे ना, और लार्जेस्ट कौन सी है, ये एक्स तीनों में सेम है, इसमें सिर्फ 12 कम हुआ है, उसमें और ज्यादा कम हुआ है, इसमें और ज्यादा कम हुआ है, यानी सबसे बड़ी है। बस मैं इतना मूवमेंट बोल रहा था कि सबसे बड़ी का स्क्वायर बाकी दो के स्क्वायर का सम करो और क्वाड्रेटिक बना के, लंबा हो गया सर, वो तो देख लिया सबसे बड़ी कौन सी थी और पैथागोरस में कैसे डालनी थी। तो यार सेटिस्फाई करा ले, मान ले वो तीनों साइडें 17 है, तो पहली में 12 कम किया तो 17 - 12 हो गया 5,
दूसरी में 13 कम किया तो 17 माइनस 13 हो गया 4, तीसरी में 14 कम किया तो 17 माइनस 14 हो गया 3, और ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइडें हैं, वो ये कह रहा है, और है चेक कर लो, तुम्हें पता है पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तुमने बहुत पढ़ रखा होगा, 3 4 5 तो याद ही होगा, लार्जेस्ट का स्क्वायर बाकी दो के स्क्वायर का सम सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये बिल्कुल पहला ही आंसर वेरीफाई कर गया ए पार्ट। कंफ्यूजन है तो बोलो। 11th इसमें बोलता है अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एप्पल जूस हैज 5000 बॉटल, 5000 बॉटल का डिमांड है बोल रहा है, ठीक है भैया, कोई डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, स्टोर करा हुआ उसने 5000 बॉटल, चलो डिमांड नहीं कहा उसने, आप लैंग्वेज पे जाओ प्रॉपर, ठीक है। बोलता है डी डिमांड फंक्शन है और डिमांड फंक्शन हमने दिया हुआ है, ठीक है भैया, जो पी प्राइस पर डिपेंड करेगा, डी डिमांड फंक्शन है जो कि पी प्राइस पर, अब कुछ भी लिखा हुआ है डायरेक्ट खत्म करते हैं, टाइम होने जा रहा है बस, ठीक है भैया, डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, तो बोलते हैं पर बॉटल प्राइस बताना है, तो पी प्राइस है, तो भैया डिमांड जितनी डिमांड होगी उतना ही तो कोई स्टोर करेगा, यानी डी 5000 दिया हुआ है, तो डिमांड आपकी 5000 होगी, तो आपकी इक्वेशन ये है 5000 इज इक्वल है माइनस 2000 पी स्क्वायर प्लस 2000 पी, और पक्की बात है काफी बड़े नंबर है, आपको शिफ्ट करके फैक्टर वगैरह तो बनाने से रहे, ठीक है भैया, आप तो पुट करके सेटिस्फाई करा लो, पी का आंसर उसने पूछा हुआ और 3 ऑप्शन दे रखी है, 3 5 2, ठीक है, तो 3 ही पुट कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 9 की माइनस 2000 से मल्टीप्लाई माइनस 18000, 3 2 6000 प्लस ये 17000, 17 और 6 23, 23 माइनस 18 5 कर गई सेटिस्फाई, ए पार्ट आंसर। कंफ्यूजन है तो बोलो। ठीक है जी, बस खत्म करेंगे, 1 मिनट और ध्यान देना, ठीक है, 1 मिनट, जरा एक बढ़िया वाली बुद्धि यूज हो सकती है, नहीं तो बिखेर दोगे क्वेश्चन को, ध्यान से सुनना। उसने बोला दो नंबर, दो इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर भैया जिनका रूट एग्जैक्ट नहीं सॉल्व होता, जिनका रूट एग्जैक्ट सॉल्व नहीं होता, सारे इरेशनल है, रूट 6 भी इरेशनल है, ध्यान देना, इरेशनल नंबर, ठीक है। बोलता है बड़े वाले को, इफ द सम ऑफ द टू इरेशनल नंबर, अगर उनके सम को बड़े वाले से मल्टीप्लाई करे तो 70 आ जाएगा, उनके सम को बड़े वाले से मल्टीप्लाई करें। अब आप मतलब आप इस चीज को यहाँ वेरीफाई भी करा रहे हो ना, तो आप फंसोगे कहाँ कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ऐसे मत बोल देना 3√2 बड़ा है, कि 3 बड़ा दिखा तो बड़ा है, या 2√3 बड़ा है, अरे रूट के अंदर अलग अलग क्वांटिटी है, तो तुम्हें बड़ा वाला ढूंढने में टाइम लग जाएगा, डायरेक्ट दिखेगा नहीं, तो फिर यही बोलना पड़ेगा, √2 की वैल्यू थोड़ा आपको आइडिया होता है, √3 का आइडिया होता है, मल्टीप्लाई करके आइडिया ले ले भाई, ये 4.2 है, ये 5.4 है, 3.4 है, तो को दिख जाएगा कौन सा बड़ा है, फिर तो लैंग्वेज यूज कर ले भाई, सेटिस्फाई करा ले, तो फिर मान लो वही आगे आंसर हो, तो बड़ा छोटा ढूंढने में ही टाइम लग गया, फिर यहाँ पुट करने में टाइम लग गया, दो दो कंडीशनों में, समय की बात हो गई। सर बेटर क्या है, अरे अच्छा बच्चा बुद्धि वाला कौन है, वो कह रहा है दोनों के सम को, और आप जानते हो रूट वाले नंबर जब तक ऐड नहीं होते जब तक रूट के अंदर अलग अलग क्वांटिटी है, 3√2 में आप 2√3 ऐड ही नहीं कर सकते भाई जी, ठीक है, तो उसको किसी से भी मल्टीप्लाई करके कंप्लीट नंबर आंसर आ कैसे जाएगा, ये तो ऐड ही नहीं हो रहे, रूट वाले नंबर ही अलग अलग है, ठीक है भैया, तो यानी कि आपको थोड़ा कंसेप्ट अच्छा रखते हुए, उनका सम कह रहा है ना सर रूट अलग अलग ऐड नहीं होगा, रूट अलग अलग नहीं ऐड होगा, इसमें रूट से में ये होगा ऐड, इसको चेक मारता हूं क्योंकि अभी नन ऑफ दीज बची है, शायद वो ना हो जाए, ठीक है भैया, तो इन दोनों का सम 5√2 7√2 2√2 7√2, सम को बड़े वाले से मल्टीप्लाई किया, इन दोनों में बड़ा वाला 5√2, तो आंसर 70 आया, देखो √2 इंटू √2 2 2 5 10 7 70 सेटिस्फाइड, ठीक है। और इनके डिफरेंस को, अरे ये डिफरेंस होने ही नहीं थे, रूट के अंदर अलग अलग नंबर है, माइनस कर नहीं सकता दुनिया में कोई ने, ये होंगे सेम रूट वाले माइनस, इनके डिफरेंस को 5√2 में 2√2 माइनस करोगे 3√2, ये डिफरेंस आ गया, छोटे से मल्टीप्लाई करो, छोटा भी दिख रहा है, 2√2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 2 3 6 6 2 12, तो रिजल्ट 12 है, ले सेटिस्फाई, सी पार्ट आंसर। कंफ्यूजन है तो बोल लेना, ठीक है जी, जा सकते हो बिल्कुल, इसको ढंग से प्रैक्टिस कर लेना, कल मिलेंगे, गुड बाय।